हेलो दोस्तों। आज हम समझते हैं कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन एक्चुअली है क्या। व्हाट इज इंटीग्रेटिव मेडिसिन? तो इंटीग्रेटिव मेडिसिन हेल्थ केयर की वो ब्रांच है जिसमें हम होलिस्टिक अप्रोच से थ्रू द हेल्प ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपीज को उसके साथ कंबाइन करके पेशेंट को ट्रीट करते हैं, जिसमें पेशेंट की केवल इलनेस को ट्रीट नहीं किया जाता है बल्कि पेशेंट को एज अ पर्सन, एज अ होल लिया जाता है। उसके बॉडी, माइंड, स्पिरिट सब चीज़ पे काम किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज़ के द्वारा। अब हम आगे समझते हैं कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन आज के डेट में इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। आज हम अगर सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन से ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी डिजीज़ का, तो ठीक है, पेशेंट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, सब हो जाता है, ही फील्स गुड, बट कुछ समय बाद वही चीज़ें, वही प्रॉब्लम, वही इलनेस फिर से आ सकती है। क्यों? क्योंकि उस इलनेस का जो कारण है पेशेंट की हायर बॉडीज में, जहाँ पे इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं, स्टक्ड चीज़ें पड़ी हुई हैं जो उसके एनर्जी बॉडीज को अफेक्ट कर रही थी। तो कुछ समय के लिए तो उसे अच्छा लगता है, ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वही वो पेशेंट वही कंप्लेंट्स के साथ आता है। तो इसीलिए इंटीग्रेटिव मेडिसिन आज की डेट में होलिस्टिक अप्रोच के लिए एकदम अप्रोप्रिएट माना गया है। अब हम ये जानते हैं कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इंटीग्रेटिव मेडिसिन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये किन प्रिंसिपल्स पे काम करती है। तो जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन में हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई दवाई वो लिख के देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और पेशेंट को बस वो दवाई खानी होती है। पेशेंट अपनी ओर से कुछ भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है इसमें। इसकी जगह इंटीग्रेटिव मेडिसिन में, होलिस्टिक अप्रोच ऑफ ट्रीटिंग एनी डिजीज में, पेशेंट और प्रैक्टिशनर दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों में एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप डेवलप की जाती है। इसमें पेशेंट को भी ऑल्टरनेटिव चीज़ें साथ में करने के लिए बोला जाता है। जैसे कि इसमें बहुत सारी डिजीजेस में हम बहुत सारे ब्रेथ वर्क कराते हैं, योगा किया जाता है, उसके डाइटरी हैबिट्स को चेंज किया जाता है, उसकी लाइफ स्टाइल को चेंज किया जाता है। जैसे कि आज आप देखोगे बहुत सारी डिजीजेस लाइफ स्टाइल ओरिएंटेड है। तो अगर पेशेंट अपना लाइफ स्टाइल को ही थोड़ा ठीक कर लेता है, एक्टिव लाइफस्टाइल रखता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ देता है, तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं। तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन को अगर हम फ्यूजन कर देते हैं मॉडर्न के साथ, तो ये इंटीग्रेटिव मेडिसिन आज के समय की मांग है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कि कुछ डिजीजेस में हम इसको कैसे कंबाइन कर सकते हैं। जैसे इसमें जो बाकी मोडालिटीज हैं, योगा, मेडिटेशन, हर्बल थेरेपीज या qigong, energy therapies, reiki and all, pranic healing, chiropractic practices, massages, ये सब चीज़ें हम कैसे इसमें डाल सकते हैं, कैसे हम इसको कंबाइन कर सकते हैं मॉडर्न मेडिसिन के साथ। तो हम वन बाय वन एक एक डिजीज लेते हैं। जैसे कि फॉर क्रॉनिक पेन में मॉडर्न मेडिसिन आपको मेडिसिन दे देगी, पेन किलर दे देगी और आपको कुछ फिजिकल थेरेपी भी बता सकती है। लेकिन अगर हम उसको होलिस्टिक अप्रोच में जाते हैं तो टेक पेन किलर्स विथ कुछ एक्यूपंक्चर्स, कुछ डिजीजेस में एक्यूपंक्चर काम करता है, योगा की कुछ आसनास, योगा की कुछ प्रैक्टिसेस पेन को ठीक कर सकती हैं, मसाजेस आर वेरी हेल्पफुल। और इसके साथ ही अगर इमोशनल ट्रॉमा है, इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं जिनके कारण बॉडी में अलग अलग जगह पे पेन होता है जो कि पेशेंट को नहीं पता होता है, तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस अगर कराई जाएं तो ये सब मिला के एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन बना देता है उस पेशेंट के थेरेपी के लिए। ऐसे ही हम दूसरी डिजीज लेते हैं, जैसे कि इंसोम्निया। आज बहुत से लोग नींद नहीं आ रही है ये प्रॉब्लम कहते रहते हैं। तो हमारी लाइफस्टाइल इसके लिए बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर हम देर रात तक गैजेट्स के साथ रहते हैं तो दिस इज ऑल, आज की नॉर्मल लाइफ में ये बहुत ही कॉमन है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसी से जनरेट हो रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल चूंकि हम बहुत अच्छी रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर इंसोम्निक पेशेंट को मॉडर्न मेडिसिन के द्वारा स्लीपिंग पिल्स दी जाती हैं, ठीक है, थोड़े दिन के लिए स्लीपिंग पिल्स लो, इट्स ओके। लेकिन अगर आप उसके साथ ही उसको स्लीप हाइजीन की प्रैक्टिसेस कराते हैं, लाइक सोने के आधा घंटा पहले, एक घंटा पहले से उसको ब्लू लाइट वाले पूरे गैजेट्स से दूर रखना है,
सोने के 3 घंटे पहले उसको खाना खा लेना है। सोने के पहले थोड़ी साउंड थेरेपी दी जा सकती है, जिसमें कुछ मंत्रा चैंटिंग की जा सकती है, या टिबेटन बॉल्स की जो आवाज है, और कुछ ऐसी बहुत सारी फ्रीक्वेंसी हर्ट्स, कुछ कुछ फ्रीक्वेंसी साउंड्स होती हैं जो कि हमारी स्लीप को बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं जल्दी आने में। तो इस तरह से अगर इंसोम्निक पेशेंट को स्लीपिंग पिल्स के साथ कुछ विजुअलाइजेशंस दे दिए जाएं, कुछ उसको लाइफस्टाइल चेंज करके स्लीपिंग हाइजीन दिया जाए, स्लीप हाइजीन दिया जाए, साउंड थेरेपी दी जाए, इसके साथ कुछ लोग अश्वगंधा टी या कुछ हर्बल टीज का भी प्रयोग करते हैं नींद टाइम पे आने के लिए। ऐसे ही एक और डिजीज लेते हैं जैसे कि कैंसर। आजकल हर किसी बहुत ज्यादा ये शब्द सुनाई दे रहा है और हर व्यक्ति डरता भी है ऐसे। एवरीबडी वांट्स कि मैं अपनी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी रखूं कि ये सब बीमारियों से सब लोग दूर रह सकें। तो कैंसर में क्या होता है, कीमोथेरेपी दी जाती है या सर्जरीज होती हैं। अगर इसके साथ साथ उनको रेकी या प्राणिक हीलिंग ये भी सिखा दिया जाए, उनका न्यूट्रिशनल थेरेपी दी जाए, ऐसा न्यूट्रिशन जो कि उनकी बॉडी सेल्स को एनर्जी, वाइटल एनर्जी प्रदान करे, वो वाला खाना, वो डाइट उनको सब्सक्राइब किए जाएं। और इसके साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, जिसको विजुअलाइजेशन कहते हैं, जिसमें कि हम बॉडी के एक एक ऑर्गन को कमांड देते हैं कि हाँ तुम पूरी तरह स्वस्थ हो गए हो। तो ये वाले विजुअलाइजेशन या इस तरह की गाइडेड मेडिटेशन, दे आर वेरी हेल्पफुल इन दोज पेशेंट्स। एक तो ये बहुत स्ट्रेस भी कम कर देता है उन पेशेंट्स में, दे फील वेरी लाइट। तो इससे ही स्ट्रेस कम होने से ही बहुत सी चीजें ठीक हो जाती हैं। इसी तरह से आजकल डिप्रेशन डिप्रेशन बहुत